अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने हम मुल्तान का ये खूबसूरत शहर, जिसमें एक बहुत बड़े औलिया कराम के बारे में काफ़ी मशहूर है, और पाकिस्तान का से ये बहुत बड़ा शहर है, जहाँ का किला पूरी बरे सगीर में अपने दौर में किला मशहूर था। और इसी किले में सिकंदर आज़म की आखिरी जंग जो हुई थी, और इसी में से वो ज़ख्मी हुए थे, और उसके बाद वो दुनिया से चल बसे थे जवानी में ही। ये बड़ा मशहूर किला है, जहाँ बड़े बड़े औलिया कराम, शाह हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, और उनके साथ बहुत बड़े इस वक़्त औलिया कराम की ये बस्ती है, जहाँ हम अपने दीगर मेम्बरान और साथियों के साथ जो कई अरसा पहले मुल्तान शहर की इस यादगारों को दिल में समेटते हुए फ़ज़ाओं में जिस तरह ये कबूतरें उड़ रही हैं, जो अपनी मंज़र कैसा मंज़र पेश कर रही हैं कि दिल बाग बाग हो जाता है। हमारे साथ दीगर जिस तरह हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ मुल्तान की गलियों में, मुल्तान शहर में और ये आर्ट गैलरी में हमने इस वक़्त जो वहाँ पे हमने तफरीह का जो सिलसिला था, एक खूबसूरती थी जो दिल को मुँह ले रही थी। मुल्तान शहर में जैसे हम दाखिल हुए तो इस बड़े किले के अंदर बड़े बड़े औलिया कराम हैं। हज़रत रुकन आलम और उनके साथ और हमारे साथ जो दीगर दोस्त भी थे, इस बड़े किले में हम उस वक़्त गए थे मुल्तान के। कहते हैं जो शख्स शाह रुकन आलम सरकार के दरबार पे हाज़री हमारी हुई, जहाँ पे हमने चादर फूलों के निछावर किए, चादर चढ़ाई और दुआ की अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमें और शाह रुकन आलम की इज़्ज़त और नमूस को अल्लाह पाक अपने अरूज बख्शे। जिस तरह उन्हें अशाद दीन की खिदमत की है, हमें भी उस तरह पूरे आलम इस्लाम के हर शख्स को उसी तरह वो मकाम दे जिस तरह अल्लाह पाक ने उनको वो मकाम दिया है। अल्लाह की ज़ात दुनिया में सबसे बड़ी ज़ात है। ये तीन, ये आसमान, ये दुनिया, ये क़यामत सब अल्लाह की पैदा की हुई हैं। अल्लाह के बगैर कोई भी अमल दुनिया में नहीं हो सकता। उनके भेजे हुए औलिया कराम जो हमी से हैं, सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर दुनिया में अफजल हुए हैं। उनके नक्श कदम पे हमें उसी तरह दीन की तबलीग करनी चाहिए जिस तरह इन बुजुर्गान ने दीन ने की थी। ये हमारे लिए मिशल राह हैं। उन्होंने दीन के इरशाद के लिए और दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक़्फ़ किया, और अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ा रुतबा अता फरमाया। हज़ारों के हिसाब से लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। रुकन आलम के मिज़ार से हम आगे की जानब गए। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे साथी भी हमारे साथ मुख्तलिफ़ जगह हमने तस्वीर कशी करते रहे, और यादगार के तौर पर हमारे साथ जितने भी मेम्बरान थे, यादगारी लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करते रहे। ये वो कुआं है जो किले में सबसे पहले आता है, जहाँ पे चिल्ला उन्होंने निकाला था।
ملتان کے خوبصورت قلعہ اور خوبصورت مزار جس کی داستان نہیں ملتی ہے ہزاروں داستانوں میں ایسی داستان. ان کی خوبصورتی، ان کی بناوٹ اور اس کی جس کے بعد ہم بہاؤالدین زکریا کے دربار پہ حاضری دی جو اسی قلعے میں موجود تھے. بہاؤالدین زکریا اور شاہ رکن عالم دونوں کی مزارات ایک ساتھ ہیں، ایک ہی قلعے میں ہیں. بڑے مشہور اور جید اولیاء اکرام ہیں جو دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کے سلسلے میں اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے ہمارے دلوں میں اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں. ان کے لیے ایک عظمت اور احترام اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ہے. صرف اور صرف دین کی خدمت کے سلسلے میں جس طرح انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا اس وجہ سے. باقی ان سے کچھ مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے. مانگنا صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے. اللہ پاک ہی سب دنیا کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ دینے والا رازق ہے. عزت ذلت سب اللہ کی ذات ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. ان کی عزت اور تکریم کرنا ہمارا فرض ہے جو ان کے اولیاء اکرام ہیں. تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کا بہت دل سے شکریہ. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، خوش رہو، آباد رہو، قائم رہو. سابق ضلع میں دربان ناظم عبدالزمان تنولی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. خدا حافظ.